हाँ जी नुमान, फिर आप तैयार हैं? हाँ जी हम तैयार हैं, बाकी को आ जाए स्टार्ट करते हैं। चलो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। आपको चाहिए होगा, क्या कहते हैं, होस्ट कंट्रोल चाहिए होगा। मैं एक मिनट देखता हूँ। हाँ जी होस्ट कंट्रोल मुझे चाहिए होगा। चलो मैं आपको होस्ट कंट्रोल फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, जो जो आता है ना उसको ज्वाइन रिक्वेस्ट भी जो है वो एक्सेप्ट करते जाना। मैं जरा यार पानी पीऊँ। नो। कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? हम बाकियों का समय वेट कर रहे हैं, वो आ जाए थोड़ा सा फिर स्टार्ट करते हैं। 5-6 मिनट वेट करते हैं उनका। सही। तब तक आप लोग पानी छानी पी लो। पानी। अब तहरीम तैयारी हो गई है सारी फिर तुम्हारी कंप्यूटर की? हाँ बस पीएचडी का रिजल्ट आने वाला अभी आया नहीं है। आ जाएगा आ जाएगा। कंप्यूटर की तैयारी कौन करता है भला? बिल्कुल सच सही बात है, मैंने खुद कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक। मैं तो सुबह पढ़ूंगा ये नहीं जी आता। आपने तो आईसीएस किया हुआ है ना, इस वजह से नहीं पढ़ा। हाँ किसने आईसीएस किया? तुमने नहीं इकरा किया ने था? किया था। तो फिर ड्रामे मैं तो भूल जाती हूँ जल्दी। लोग तो कह रहे हैं हम इंग्लिश में फेल है। कौन कह रहे इंग्लिश में फेल है? मैं इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में फेल हूँ। तू वो कह रहे हैं मैं भी। बस कर दो यार, कुछ अच्छा अच्छा बोलो। नहीं अच्छा लाइक बोले, लो। जो है तो है बस। फेल होना तो सबको पता है अपना अपना। सबने जो लिखा है उनको आइडिया है ना, पता होगा। जैसे सेंटेंस की बातें सर सिखा रहे थे उस हिसाब से तो नहीं लग रहा था कि फेल है इंग्लिश में। सीए करने वाला बंदा कैसे फेल हो सकता है?
हो सकता है। सेम ही हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। फिर हम तो हो ही हो गए ना जब आप हो गए तो। इंग्लिश बहुत से लोगों को ले डूबती है, और हम्म। खास तौर पर अगर इस तरह की इंग्लिश हो तो। अरे फिर मैं तो किसी लाइन में खड़ी हूँ। जा गया आईटी। ये वैसे रीजा मैकडॉनल्ड्स सुबह में कब क्या तक आओगे? रीजा तुम लोग सुबह कब तक आओगे? 12 बजे तक आएंगे। अच्छा सही। हम्म। स्टार्ट नहीं करते नुमान? कर देते हैं हम लोग स्टार्ट। हाँ कितने बजे? हम 5 बजे स्टार्ट करते हैं, मेरे ख्याल से आते रहेंगे साथ साथ। मैं लिख लेता हूँ ज्वाइन फास्ट। ठीक हो गया। ये यार जी शुएब भाई, चलो जी बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह करते हैं। मैसेजेस आ रहे हैं, जल्दी करो। चलो ठीक हो गया, स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाफ आ रहा है जो क्या मतलब हाफ आ रहा है? स्क्रीन शेयर है ना, वो हाफ आ रहा है। अच्छा अच्छा, मैं वो देखता हूँ उसे। फिट टू पेज कर दे इसको, सेंटर वाला ना। नजर आ रहा है? हाँ जी नजर आ रहा है। ठीक हो गया, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप मेरा आपसे सबसे पहले एक सवाल है कि फॉर एग्जांपल आप लोग मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट में गए हैं, ये देखते हुए कि और भी मार्केट में आपके जो फास्ट फूड वाले रेस्टोरेंट से मौजूद हैं, आप लोग मैकडॉनल्ड्स में चले गए, वहां जाके देखें कि बहुत ज्यादा रश है, तो आप लोग क्या करेंगे? इंतजार करेंगे हम भाई। जब भी गए हैं रश ही नहीं होता। फॉर एग्जांपल मिसाल है, बहुत ज्यादा रश है, आप लोग क्या करेंगे? और आपको भूख भी लगी है, आपको जल्दी खाना खाना है। मैं हम तो लोग ड्राइव दूसरे थ्रू में चले जाएंगे। दूसरे एग्जैक्टली में exactly. चलो। आप मैं लोग दूसरे में दूसरे में चले जाएंगे। जाओगे। मैं ड्राइव जी। थ्रू से ले लूंगा। वही मैं उस पर भी आता हूँ। आप हम्म, दूसरे में चले गए, ठीक है। ड्राइव थ्रू में भी अभी बहुत बड़े मसले हैं, अभी अभी हम्म, वो सिस्टम सही नहीं हुए उनके भी। आप लोग दूसरे रेस्टोरेंट में चले गए, यही यही लॉस ऑफ कस्टमर्स मैकडॉनल्ड्स को जब फेस करने पड़े, तो हम्म, उन्होंने नए नए से नए उन्होंने सिस्टम्स लाने शुरू किए अपने इसमें सॉफ्टवेयर में। उन्होंने ड्राइव थ्रू में वॉइस रिकॉग्निशन का सॉफ्टवेयर लाए और रोबोट सिस्टम लेके आए, जिसका मेन मेन पर्पस ये था कि आपसे और ड्राइव थ्रू से ऑर्डर लेके फौरन से तैयार करेगा। वहां पे कोई इंसान या आपका ऑर्डर नहीं लेगा, ना इंसान आपका ऑर्डर तैयार करेगा। वो जो रोबोट होगा वो खुद ही आपका सारा आपका जो ऑर्डर होगा वो तैयार करेगा। ये जो रोबोटिक सिस्टम है अभी साल पहले ही स्टार्ट हुआ है, सिर्फ शिकागो में ही अभी आया, लॉन्च हुआ है। अभी ऑल ऑफ द वर्ल्ड अभी इसको लॉन्च किया जाएगा। जो हमारे यहाँ पे जो जो चलता है, जो सिस्टम है ड्राइव थ्रू का, वो सिर्फ सिंपल है, उसमें भी ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व होता है। अब मैं जब भी जाता हूँ यहाँ पे जो F9 वाला है मैकडोनल्ड ड्राइव की, ड्राइव थ्रू में भी बहुत ज्यादा रश होता है, बाजू का इतना कम से कम बाजू का घंटा भी लग जाता है। इसी चीज को ओवरकम करने के लिए इन्होंने ये सिस्टम लेके आए।
इसका जो मेन पर्पस ये था कि वो जो अंदर फोन से ऑर्डर लेगा और विद इन द 5 मिनट्स उस ऑर्डर को तैयार करके कस्टमर को दे देगा, जिसमें उसका काम होगा चिप्स बनाना, फिश को फ्राई करना या बर्गर तैयार करना। ये उसका मेन पर्पस होगा। अब ये जैसे सिस्टम लेके आए इस साल के अंदर शिकागो में, तो इन्होंने ये देखा कि इनकी जो ग्रॉस सेल्स थी वो 5.4 से इंक्रीज होगी और बाकी जो मार्केट शेयर था बाकी दूसरे फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स का वो नीचे गिर गया। और इस बात का अंदाजा मैकडॉनल्ड्स को भी नहीं था कि उनको इससे बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। ये रोबोटिक्स के आने से प्रॉफिट होगा? रोबोटिक दूसरा का रोबोट नहीं है, हाँ, रोबोट एक मशीन है ये, जो उसको फौरन से तैयार करेगी आपके इसके ऑर्डर को। ऑर्डर को प्रोसेस करेगी या तैयार करेगी? तैयार करेगी, प्रोसेस नहीं करेगी। ऑर्डर को तैयार प्रोसेस भी करेगी और तैयार भी करेगी। एक तरफ से आपसे ऑर्डर लेगी और दूसरी तरफ वही जो मशीन है वो आपको तैयार करके देगी। अच्छा, मतलब इसमें इसका मतलब ये मसला हुआ कि जो मैन ह्यूमंस की जो इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं है इसमें, ये ऑटोमेटेड रेस्टोरेंट होगा। हाँ बिल्कुल, ह्यूमंस की जो इन्वॉल्वमेंट इसमें होगी कि वो जो चीजें बन के आएंगी उसको असेंबल करके पैक करके आपको फौरन से देंगे। अच्छा, मतलब यहाँ सिर्फ से इसने सेल्स की होगी लगभग। बिल्कुल, जैसे ही इसने मशीन ने आपसे ऑर्डर लिया उसने इस चीज को बनाना शुरू कर दिया। फ्राइज को तलना, फिश को तलना, जो आपका चिकन होगा उसको प्रिपेयर करना फौरन से, आपके बर्गर को प्रिपेयर करना। बाकी जो असेंबली का काम होगा वो ह्यूमन पे ही होगा। सही, इसका काम मतलब सिर्फ इतना होगा, कुकिंग वाला काम सारा रोबोट के पास है बिल्कुल और रोबोट के असेंबलिंग वाला पास होगा, पार्ट जो है वो क्या ह्यूमन कहते हैं के पास ह्यूमंस के होगा। पास है। सही। बिल्कुल। अब अब जैसे ही साल में इनकी जो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ इसकी तरफ देखा देखिए बाकी जो रेस्टोरेंट्स थे उन्होंने भी अपने में ये रोबोटिक सिस्टम लाने शुरू कर दिए। जी क्योंकि अब मार्केट में जो वेजेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। खासतौर पे जो यहाँ पे यूएसए में चले जाएं, वहाँ पे वेजेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और लोग जैसे जो बिजनेस होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज को। तो उन्हें इसी चीज को बाकी रेस्टोरेंट्स ने भी अपने में ये रिवॉर्ड सिस्टम लाना शुरू कर दिया। फिर एक से इसका जो वाइस प्रेसिडेंट था मैकडॉनल्ड्स का, तो उसने कहा कि जो हमारा शिकागो है उसमें ये हमारा रोबोट सिस्टम बहुत कामयाब हुआ है, अब हम इसको बाकी अपने जो फ्रेंचाइजीज है उसमें भी लॉन्च करेंगे। क्योंकि अभी तो ये सिर्फ साल पहले शुरू हुआ है, अभी शिकागो में ही है। अभी आहिस्ता आहिस्ता ये बाकी कोई पाकिस्तान, इंडिया, बाकी मुल्कों में भी ये सिस्टम चला जाएगा सारा। तो उसके बाद जैसे ही ये सिस्टम लॉन्च हुआ शिकागो में, तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज थे उनमें ये फिर डर पैदा हो गया कि आया इसकी जो इस सिस्टम के आने से पे हमारी जॉब लॉस होगी, जिसकी वजह से काफी काम खराब हुआ। तो उनके जो हेड थे उन्होंने ये कहा कि ये जो सिस्टम है ये आप लोगों की सहूलत के लिए, ना कि इससे आपकी जॉब्स को कोई खतरा नहीं होगा। आपकी जॉब्स बिल्कुल सही चलती रहेंगी, आपको किसी में कोई किसी को फायर नहीं किया जाएगा। ये आप लोगों की सिर्फ सहूलत के लिए लाया जा रहा है रोबोटिक सिस्टम। वही हो गया अच्छा, ड्यूरिंग तो उस डेमोन्स्ट्रेशन। जो वो लोग होंगे जो मतलब स्टोर्स पे लोग मौजूद होंगे, उनको फिर कौन सी जॉब दी जाएगी? कौन से स्टोर पे जॉब? देखिए मतलब जो जो जिसका फ्राई करने वाले थे या जो ऑर्डर कलेक्ट करने वाले थे, उनके उनके लिए कोई जॉब वगैरह मेंशन है कि फिर उनके लिए क्या जॉब है? इस आर्टिकल के मुताबिक ये तो नहीं बताया गया था कि कि फिर उनको कौन क्या सी क्या जॉब फिर उनको जॉब्स मिलेगी? अवेलेबल हों। तो फिर फिर ये उनको कौन कौन सी फिर जॉब कैसे मिलेंगी? हाँ, फिर उनकी जॉब कैसे सिक्योर होगी? बात तो ये है ना। वो तो ठीक है। अब जाहिर सी बात, जो ह्यूमन रिसोर्स जो पैकिंग का काम होगा वो भी तो उनके पास होगा, हाँ, तो ह्यूमंस वो के पहले पास। पहले भी तो कोई ना कोई ह्यूमन कर रहा था ना वो पैकिंग का काम। गेटिंग द पॉइंट कि मैं पहले आपकी भी बात कोई। समझ गया। हम्म। हेलो। हाँ हाँ, पहले भी तो मैंने कहा वो वही ह्यूमन था जो काम कर रहा था। अब उसकी जिनकी बिल्कुल जगह रोबोट आ गया है, उन ह्यूमंस की जॉब बिल्कुल। कैसे सिक्योर होंगी? कि उनको जो है वो मतलब कोई और जॉब दे दी जाएगी या क्या चक्कर होगा?
उनको उनको जॉब से जाहिर सी बात है वो सिक्योर करना उनका मैकडॉनल्ड्स का अपना काम होगा। वो अभी तो वो इस सिस्टम को लाए हैं, अभी पूरा ये अकॉम्प्लिश नहीं हो पाया है सिस्टम। अभी अभी सिर्फ चलाया उन्होंने देखने के लिए आया इससे क्या हमें क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसानात हो रहे हैं। अभी सिस्टम लाया गया, अभी पूरा अभी इसको सेटअप नहीं लगाया गया इसका। लेकिन चूंकि इसके जो हेड थे मैकडॉनल्ड्स के, उन्होंने ये इस बात को कहा है, वाज़िया किया है कि इस रोबोट सिस्टम आने से एम्प्लॉयज की जॉब्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको फायदा ही होगा इससे। ओके मतलब फिर फायदा ही होगा तो फायदा है एज इन क्या वो रोबोट की मेंटेनेंस करेंगे, बात तो ही है सोचने वाली। अब देखो, अब देखें जाहिर सी बात है, अगर आप ड्राइव थ्रू से जाते हैं, जो ह्यूमन जो आदमी काम कर रहे हैं वहाँ पे ह्यूमंस, अब जाहिर सी बात है उनको टाइम बहुत लगता है हाँ काम करने में, उनको चीज़ें प्रिपेयर करने में बहुत टाइम, क्योंकि ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से जो लोग होते हैं वो गाड़ी मोड़ के चले जाते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं वो चले जाते हैं। इसी कस्टमर के लॉस को उनको ओवरकम करने के लिए इन्होंने ये सिस्टम लॉन्च किया। इस तरह से लॉन्च उन्होंने गॉट द पॉइंट। पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ना, वो भी ये चल रहा कि जो जिन लोगों की जॉब की जगह रोबोट्स आ गए, पॉइंट कि जिन लोगों की जॉब की जगह रोबोट्स आ गए उनकी जॉब कैसे सिक्योर हो रही है, ये बात है। उनकी जॉब कैसे सिक्योर हो। हाँ, कि मतलब जैसे वो अगर आर्टिकल में ये चीज मेंशन है ना कि उनकी जॉब को नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो उनकी जॉब कैसे सिक्योर होगी, बात ये है। ये किधर लिखा हुआ है कि जो उन लोगों की जॉब है वो सिक्योर रहेगी, उसके साथ ही कहीं ना कहीं मेंशन होगा। इसको हाईलाइट करना, सिलेक्ट करके ना हाईलाइट कर, यहाँ पे मेंशन है ये चीज है। देख लो। Mr. Smart said during a demonstration of the new technology that the voice activity drive-through and robotic fryer will help McDonald's workers, not threaten their job. फिर उसके बाद आगे क्या, the idea of technology is to help our crew to make it easier and better for them। हाँ, फिर बेसिकली ये हो रहा होगा कि जिन लोगों की जॉब वो थी ना, वही वाला काम करना, तो जो ये क्या कहते हैं वॉइस एक्टिवेटेड ड्राइव थ्रू और रोबोटिक फ्रायर है ना, वो इसकी सुपरविजन कर रहे होंगे कि क्या ये चीज सही चल रही है या नहीं सही चल रही, फिर वो सुपरविजन में जा रही है। सही, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद आगे आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। डोमिनोज पिज्जा भी लेकर आ रहा है, फिर उसके बाद माइकल एंडरसन डोमिनोज पिज्जा भी लेके आ रहा है। जी एक मिनट, सवाल है इकरा का। सॉरी गलती से। ओके अच्छा, अब जो ये जो सारा आर्टिकल है इसका जो अब ये इस क्वेश्चन पे आगे बेस होता है, would you mind placing an order with a drive-through that uses voice recognition software, why or why not? मेरे अब जाहिर देख मैं देखो क्वेश्चन आया था रीम का। अच्छा, आप में से क्वेश्चन रिसेंटली किसी ने ये जो जिना पार्क वाला मैकडॉनल्ड्स है वो विजिट किया? क्या हुआ? ये जो जिना पार्क वाला मैकडॉनल्ड्स है, वहाँ पे ऐसे वॉइस एक्टिवेटेड तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने ना वो जो टच स्क्रीन पैनल है ना, और मेक योर ओन बर्गर वाला वो जो पैनल वाला, हाँ नहीं ये जिना पार्क वाला, जिना पार्क ये जो है ना फातिमा जिना पार्क वाला, ये F9 पार्क है ना, F10 है वो। मैं इस्लामाबाद रावलपिंडी की बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी में जिना पार्क देखा था। हाँ देखा हुआ जिना पार्क बिल्कुल है, जो सिनेपैक्स है, सिनेपैक्स के साथ पापा उस सिनेपैक्स भी वहाँ पे मैकडॉनल्ड्स भी है, याद आ गया मुझे। हाँ ठीक है उधर वो वाला जो है ना मैकडॉनल्ड्स, वहाँ पे ना इन्होंने भी नया वो कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है टच पैनल वाला, और उसमें आता है मेक योर ओन बर्गर। बेसिकली आप उसके अंदर ना अपना बर्गर खुद बनाते हो, वो आप ऑर्डर तैयार करते हैं उसपे। हाँ, उस पे प्रॉपर आप ऑर्डर तैयार कर सकते हैं, कितने पैटीज आपको चाहिए, कौन सा बर्गर चाहिए, बर्गर की कौन सी टाइप चाहिए, फिर वो उस हिसाब से वो फिर जो है ना वो इकोनॉमिक्स वाला वो बात आ जाता है।
marginal देखो benefit exceeds marginal cost, you will keep ये on adding अभी on. उसमें भी अभी ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व है जिसमें बहुत टाइम हाँ लगता है तैयार होने में, हाँ ये भी है बिल्कुल. अभी भी उसमें लेकिन ह्यूमन फैक्टर नहीं, इन्वॉल्व है. वो जो बेसिकली आपको रिसेप्ट देता है ना, फाइनली ना आपके पास एक रिसेप्ट आती है, वो रिसेप्ट आप लेके काउंटर पे जाओ, ठीक है, बस वो काउंटर से आप वेरीफाई करवाओ, वो ऑर्डर डायरेक्ट जो है ना उनके किचन में प्लेस होता है. उससे ना जो ऑर्डर है ना वो डायरेक्ट उनके किचन में प्लेस होता है. तो वो भी बहुत जो है ना वो बेहतरीन हो जाए कि मतलब आपको जो लॉन्ग क्यूज है ना उनका वेट नहीं करना पड़ता, आपको लाइन में ज्यादा नहीं करना पड़ता. बिल्कुल. अब ये जो असल में ये जो सिस्टम लाया गया है ये दोनों अब ये इसमें मैकडॉनल्ड्स को भी फायदा है. अब जाहिर सी बात कस्टमर तो कहीं जाएंगे नहीं, वो यहीं पे आएंगे. अब इसमें ह्यूमंस को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा. क्योंकि अब बेसिकली जाहिर सी फास्ट बात फूड है, फास्ट फास्ट फूड है, फूड है, इसमें जितनी ह्यूमंस को भी जल्दी फायदा बने है. उतना. हाँ बिल्कुल ऐसे ही. खासतौर पे जो ब्रांड लॉयल होगा उसको ज्यादा फायदा होगा इस पे. हम्म. अब देखो यहाँ पे जो सवाल लिखा है, वुड यू माइंड प्लेसिंग एन ऑर्डर विद अ ड्राइव थ्रू दैट यूजेस वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, व्हाई और व्हाई नॉट. अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो कहूँगा मुझे तो बहुत फायदा है इससे. अब इसका अब वजह क्या है. अब जाहिर सी बात है अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे लॉन्ग टूर पे जाना है और मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, मैंने कुछ खाना खाया भी नहीं है, मुझे भूख लगी है, मैं फ़ौरन से जाऊँगा उसके ड्राइव थ्रू पे, फ़ौरन से ऑर्डर दूंगा और 5 मिनट के अंदर अंदर रिसीव करके अपने पास ले लूँगा. ना कि मुझे पहले अंदर जाना पड़े, पहले मुझे लाइन में खड़ा होकर ऑर्डर देना पड़ेगा, फिर मुझे लेकिन अगर ड्राइव बोलो. थ्रू में भी रश हो फिर इसी चीज के लिए, इसी वजह से ये सिस्टम लाया गया है, क्योंकि अभी जो ड्राइव थ्रू चल रहा है उसमें ह्यूमन सिस्टम इन्वॉल्व है. रोबोट सिस्टम से फिर ये मसला भी खत्म हो जाएगा, फिर जितना भी काम होगा वो रोबोट सिस्टम करेगा. यहाँ से ऑर्डर लेगा और जैसे ही आप एग्जिट पे जाएंगे वहाँ पे आपको ऑर्डर तैयार मिलेगा वहाँ पे. इसी बेसिकली वजह ना से ये जो, सिस्टम लाया गया है. हाँ इसमें ना ड्राइव थ्रू की वर्किंग क्या है, वो वर्किंग उसकी ऐसे हो रही होती है कि जैसे आप जो रेस्टोरेंट की एंट्रेंस है ना, ड्राइव थ्रू की जो एंट्रेंस होती है वहां पे आपसे आपका ऑर्डर लिया जा रहा होता है, और जो काउंटर होता है ना, मतलब एग्जिट वाला एंड वाला काउंटर होता है, वहां पे आपको आपका ऑर्डर जो है ना वो दिया जा रहा होता है. तो वो जैसे गाड़ी आ रही है, जैसी गाड़ी आई उसने वॉइस वॉइस रिकग्निशन से आपका ऑर्डर लिया, जो फ्रंट वाली गाड़ी है ना जो ऑर्डर ले रही है, वो ऑर्डर लेके जैसे ही जाएगी तो जितना टाइम आपको इस एंड से अपना ऑर्डर देने से काउंटर तक पहुंचने में लगता है ना, उतनी देर में आपका जो ऑर्डर है ना वो लोग प्रोसेस कर देते हैं. वो ऑर्डर आपका तैयार हाँ हो वो जाता है आपका वहाँ पे. तैयार हो जाता है, वो जो टाइम लगता है ना उतनी देर में आपका ऑर्डर तैयार हो जाता है. तो वो ये बेसिकली ये जो टाइम है ना वो यूटिलाइज करते हैं कि आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है ना, जो टाइम आपको स्टार्ट ऑफ दी जो रेस्टोरेंट का स्टार्ट है, ड्राइव थ्रू का स्टार्ट है, उधर से लेके काउंटर तक पहुंचने में लगता है ना, उतनी देर में आपका कंप्लीट ऑर्डर जो है ना वो तैयार है. तो ये ड्राइव थ्रूज बेसिकली जो है ना वो इस प्रिंसिपल को जो है ना वो सामने रखते हैं. बिल्कुल. अब जाहिर सी बात है, अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे इस जो सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल होगा तो मुझे इस पे ज़्यादा फ़ायदा होगा, ना कि पहले मैं अंदर जाऊँ, लाइन में रश में खड़ा होकर पहले अपना बिल्कुल. ऑर्डर प्लेस करूँ, फिर उसके बाद जाके फिर मैं अपना ऑर्डर तैयार कराऊँ. इसमें उसमें मुझे ज़्यादा आधा घंटा 1 घंटा लग सकता है उसमें भी, तो ये मेरा टाइम बचेगा. फिर जैसे ये जो उसके अलावा सॉफ्टवेयर लाया जा रहा है ये कस्टमर्स के उनके टाइम को बचाने के लिए लाया जा रहा है. अच्छा, अगर सर पूछ लेते हैं कि कोई एग्जांपल दो प्रैक्टिकल लाइफ से, तो हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल मोटरवे के ऊपर जो ये मैकडॉनल्ड्स है ना, ढेरे वाला हो गया, फिर उसके अलावा ढेरे के अलावा पीछे भी एक दो जगह पे हैं ये. उनमें ड्राइव थ्रू सर नहीं इसमें है, क्या जो सॉफ्टवेयर जो आएंगे? इंटरचेंजेस पे होते हैं उनमें ड्राइव थ्रू नहीं होता. नहीं सर नहीं, जो इसमें ये एग्जांपल ढेरे कौन सी वाला है ना, आएगी? जो प्रॉब्लली मेरे ख्याल से जो ढेरे वाला है उसमें ड्राइव थ्रू, और ढेरे वाला और दूसरा ये जो जेलम के करीब है, जीटी आप रोड इसमें के ऊपर. एग्जांपल आप लोग सेट कर नहीं सकते, सर पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि ये भी सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन लॉन्च द हुआ ही गो. नहीं है. हाँ, अभी इसे शिकागो में है, अभी इस साल पहले भी स्टार्ट हुआ है ये ये वॉइस जो रिकग्निशन सिस्टम, वाला जो है, वॉइस वॉइस रिकग्निशन रिकॉग्निशन अभी वाला भी. पाकिस्तान में नहीं आया, लेकिन जिसे कहते हैं ना, मतलब दुनिया में ये स्टार्ट हो गया. सिर्फ शिकागो में नहीं है, आर्टिकल भी पुराना है यार ये काफी. ये तो अभी मतलब 1 साल इम्प्लीमेंट पुराने करते में हैं. ख्याल से ये. हाँ, तो ये तो इम्प्लीमेंट मतलब 1 साल में ये एटलीस्ट एशिया में तक तो पहुंच गया होगा, चाइना तक पहुंच गया होगा, चाइना आगे पीछे इस तरह के जो एरिया है वहां तक पहुंच गया होगा. बिल्कुल. पाकिस्तान में जो है वो भी इनका वही पैनल्स आए हैं, जो वो मेक योर ओन बर्गर वाले पैनल्स है ना, जो कि वहाँ पे बहुत पुराने हो चुके हैं.
वो भी पाकिस्तान में। बिल्कुल, इस आर्टिकल का बस यही मेन टॉपिक था। व्हाट द पॉइंट बेसिकली। अच्छा, इसको अगर हम कहें कि अनुमान इसको कंक्लूड करो, तो कंक्लूड करने में जो है वो एक जो रोबोटिक्स है वो आ रही है, ठीक। फिर उसके अलावा क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी, मतलब कंक्लूजन में मेन पॉइंट्स क्या क्या होंगे? मैं इसके कंक्लूजन में जो मेन पॉइंट्स होंगे, मेन पॉइंट ये होगा कि इस सिस्टम से रेस्टोरेंट को और कस्टमर को दोनों को फायदा होगा। रेस्टोरेंट को क्या फायदा होगा कि उसका कस्टमर कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं पे वापस के जो इसका ब्रांड लॉयल कस्टमर होगा वो कहीं हिलेगा नहीं, वो इधर ही आएगा। और ठीक है। कस्टमर को क्या फायदा होगा कि उसका टाइम बचेगा, उसको ज्यादा घंटा लगा के खड़ा नहीं होना पड़ेगा, बस वो जाएगा और विद इन 5 to 10 मिनट्स वो अपना ऑर्डर लेके आ जाएगा। जाहिर से अब लाजमी, क्योंकि वो अब हर इंसान तो नहीं चाहता वो डाइनिंग करेगा, वो अकेला जा रहा है तो डाइनिंग तो नहीं करेगा, वो ड्राइव थ्रू से फोन से लेके निकल आएगा बाहर। सही, मतलब बेसिकली इट्स ऑल, ये जो आर्टिकल है ये पूरा डिजाइंड है कि वक्त की बचत हो और बिल्कुल जो ऑर्डर प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो जाए, और इसके अलावा जो रोबोटिक्स है वो इनकॉर्पोरेट हो और लोगों का जो जॉब लॉस है वो ना हो, और वही जो लोग पहले तैयार करते थे वो उसको सुपरवाइज करें, और इसके अलावा ऑन द वो चीज़ें आपको फास्ट और एक जो है ना वो स्टडी पेस के साथ में बिल्कुल और फ्रेश मिले। बिल्कुल। चलो जी, ये हो गया एक आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल वो वॉल स्ट्रीट वाला था, कौन सा आर्टिकल दूसरा? और फिर हमारे को वॉल स्ट्रीट इस तरह करके नहीं था। आईटी स्किल्स वाला कोई था यार। वॉल स्ट्रीट वाला तो कोई नहीं था, वो पता वॉल नहीं स्ट्रीट मेरे यही था। ख्याल में। अच्छा, यही वॉल स्ट्रीट ये वाला रहा, था। आर्टिकल वो यही है। क्या सही ये है। जनरल है, जो आर्टिकल पेश होता है उसमें ये बातें लिखी गई थी। ठीक हो गया। तो दूसरे वाला था आर्टिकल, मेरे ख्याल से दो आर्टिकल थे जहाँ तक मेरा ध्यान में जो है याद था। हाँ, दूसरा था ये स्टूडेंट्स नीड आईटी स्किल्स टू compete in the new economy। वो टॉपिक किसका है? फिर आर्टिकल्स दोनों आते हैं अनुमान। हाँ जी, मैंने कहा आर्टिकल्स दोनों आते हैं। दोनों मेरे थे। हाँ, तो दूसरा भी तो आर्टिकल ही है ना, या मैं कवर करूँ? अब उसे आप कवर करें। फिर मैं पढ़ के कवर करूँगा। सही है, चलो होस्ट बनाओ फिर। अच्छा, होस्ट मैं बना रहा हूँ, वो मेक अ होस्ट, आपको ट्रांसफर कर दिया मैंने। अच्छा, स्क्रीन शेयर आ रहा है सबके सामने? आ रहा है शुभ भाई। शुएब भाई जरा बस 2 मिनट देंगे मुझे? हाँ, अब रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर। सही है, ठीक हो गया, करें या स्टार्ट। मैं स्टार्ट करता हूँ ना। पता है क्या, टाइम थोड़ा हमारे पास शॉर्ट है। तो स्टूडेंट नीड आईटी स्किल्स टू compete in the new economy। बेसिकली आप जो ये बात कहना चाह रहे हैं ना वो सेल्फ थोड़ा सा ना अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि भाई जो आजकल के दौर में जो स्टूडेंट्स है ना, जो मतलब एज एन पढ़ाई कर रहे हैं और जो यूनिवर्सिटी से एजुकेशन वगैरह ले रहे हैं, उनके पास आईटी स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है आजकल की नई इकॉनमी जो चल रही है उसमें। By 2026, employment in computer information technology occupation is projected to grow 13% over what it was in 2016। ठीक है, बेसिकली ये कंपैरिजन बता देगा तो 2026 में कितनी जो है ना वो आईटी की। फिर उसके बाद जॉब्स इन दीज फील्ड्स विल रिक्वायर स्किल्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा कलेक्शन एंड स्टोरेज, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड मोर।
As I argue in a paper in the Journal of Monetary Economics with Giovanni Gallipoli, these IT or IT skills are increasingly required if you want a job with upward mobility and autonomy. कि अगर आपको एक अच्छी और एक upskill job चाहिए तो आपके पास IT skills होना बहुत ज़रूरी है. A new IT intensity index that I developed illustrates this trend. Using data from the Bureau of Labor Statistics, the measures tasks and skills across occupations. The index gauges how much occupation deal with information technology. I developed this IT intensity index as a labor economist who studies macroeconomics trends, policy, and their interaction with individuals and labor markets. सही कि मतलब जो लेबर इकोनॉमिस्ट यूज करते हैं ना मैक्रो इकोनॉमिक्स ट्रेंड्स, ठीक, पॉलिसी से रिलेटेड, इंटरेक्शन विद इंडिविजुअल्स एंड लेबर मार्केट से रिलेटेड, ठीक है, वो आईटी इंटेंसिटी में जो है ना उसने इनकॉर्पोरेट किया है. व्हाइल द इंडेक्स इज फार फ्रॉम परफेक्ट, it allows us to distinguish between jobs that require more interaction with computers, whether it's software engineering or coding. ठीक, जो इंडेक्स है ना वो परफेक्ट से जो है वो करीब नहीं है. it allows us to get distinguish करता है between jobs और require more interaction with computers के जो वो jobs जो के require करती हैं interaction का computer ज़्यादा. Increase in IT jobs. Using IT intensity index together with data tables from the Occupation Employee Statistics Program, I found that IT intensive occupations grew by 19.5% between 2004-2017, while less IT intensive occupations only grew by 2.4%. सही कि मतलब statistical data इसने रखा है सामने. That's more than 8 times as large of a growth rate over the past decade, and yet companies routinely complain about not being able to find enough workers. While the skills gap for digital and technical tasks is large, some researchers argue that it is largest for cybersecurity. Okay, there is also concern about unmet demand for coordination and communication skills. The fact that so many prospective jobs candidates lack these skills might help explain the decline in labor force participation and stagnation of medium hourly wages over the past few decades. Okay. On the other hand, a new research suggests that economic benefits of technology advancements such as development of artificial intelligence do not always show up right away in national measurement of productivity growth. सही, ये बेसिकली कहना चाह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो रही हैं वो हमेशा जो है वो दे शो अप राइट अवे इन नेशनल मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी ग्रोथ के वो जो प्रोडक्टिविटी की ग्रोथ हो रही है उसमें जो मेजरमेंट का स्केल है उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो राइट अवे शो हो. ठीक है, द रिसर्च ब्लेम्स इम्प्लीमेंटेशन लैग्स इन टेक्नोलॉजी एज अ लाइकली कल्प्रिट. कि जो रिसर्च की गई है ऑन ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें वो बताना चाह रहा है कि बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन के कुछ लैग्स हैं, ठीक है, जो कि लाइकली कल्प्रिट है. जो इम्प्लीमेंटेशन लैग्स है ना वो कल्प्रिट है इस चीज़ को ना प्रॉपरली इंश्योर होने के. ठीक है, फिर उसके बाद न्यू मॉडल्स इन हायर एजुकेशन. Educational institutions can help them things around by equipping individuals with IT skills. Technology is changing at an increasing rate, and a 4-year degree may not give students the skill. जैसे वो Bachelors of Sciences की डिग्री होती है ना BS वाली, ठीक है, may not give students the skills they need to remain competitive until retirement. Students today must become lifelong learners. सर To do that, हाँ ये एक सवाल क्वेश्चन है तरीम का, तो पूछ लें जरा. हाँ तरीम. नहीं, अलीजा का सवाल है कि सीधा सीधा बता देंगे सवाल किससे रखाएगा आर्टिकल. नहीं मैं वहाँ पढ़ रहे हैं ना सारे, तो ठहर जो ना एक सेकंड में बताता हूँ. बेसिकली ये आर्टिकल है, आर्टिकल के बीच में से कोई सर ना सवाल दे सकते हैं. मतलब आप अगर सर कहते हैं कि जो है वो why development of artificial intelligence was not क्या कहते हैं is not showing up right away, ठीक है, तो फिर उसमें हम लिखेंगे कि because of the implementation lags in technology जो the measurement of productivity growth is not increasing due to that जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो डेवलप नहीं हो पा रही. ठीक है, मतलब इस तरह के बीच पे भी सवाल हो सकते हैं, एक एक दो क्या कहते हैं उसके लाइंस के शॉर्ट सवाल जिनको कहते हैं ना वो हो सकता है बीच में.
ये नोमी ड्रामे देख रहा तू? वो औरतों को लगा हुआ था साइड में ना, उसकी आवाजें आ रही हैं। अच्छा, educational institutions can help turn things around by equipping individuals with IT skills. Technology is changing at an increasing rate and a 4 years degree, ये तो समझ में आ गया ना कि मतलब चूंकि टेक्नोलॉजी इंक्रीज कर रही है और चेंज हो रही है, तो जो 4 years का करिकुलम डिजाइन किया गया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, दैट वुड बी इनसफिशिएंट, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए, कि इट वुड बी इनसफिशिएंट फॉर द स्टूडेंट्स, उनके जो लाइफ लॉन्ग कैरियर्स है उनको वो डिफाइन नहीं कर सकता, बिकॉज टेक्नोलॉजी एवर एडवांस है और वो चेंज होती जा रही है. Several universities stand out as leaders in this regard. अच्छा, ये किस चीज में है? फोकस ऑन टीचिंग रेलेवेंट एंड टेंजिबल स्किल्स पर्टिकुलरली अराउंड डाटा एनालिसिस दैट आर इन इंक्रीज डिमांड. अच्छा, आजकल जो नई है जो फील्ड्स चल रही हैं डाटा एनालिसिस की, साइबर सिक्योरिटी की, ठीक, फिर उसके अलावा BSN, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया, डाटा साइंस भी आ गया, मतलब इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आजकल एक नई फील्ड जो है ना वो यूनिवर्सिटीज़ ने डिज़ाइन किए हुए हैं करिकुलम्स, ठीक है, वो चीज़ें सिखाने के लिए. लेकिन स्टिल जो लिखने वाला है ना वो ये लिखता है कि जो डाउट्स है, बिकॉज टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो एवर एडवांसिंग है, तो अगर वो कैरियर अपना बनाना चाहते हैं तो उनको जो है ना वो फील्ड में रहना पड़ेगा. सही है, तो उसी फील्ड को लेके कंटिन्यू करना पड़ेगा, तब वो जो है ना वो कैरियर एक अपना बना सकेंगे. अच्छा, द नेक्स्ट आता है द स्टैंड आउट्स इंक्लूड्स एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, अमेरिका की यूनिवर्सिटी एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, for which rank first and fourth respectively as the most innovative universities in the United States. According to US News, these schools are actively using big data to help improve the delivery and scale of their services to improve student success rate. For example, GSU, जो जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी है, is using data analytics to help predict how at risk students might do in certain courses. ठीक है, तो मतलब GSU वालों ने एक जो है वो डाटा एनालिटिक्स से जो है वो एक, जैसे आप अब YouTube पे कोई चैनल पे जाओ ना तो वहाँ पे भी ना एक जो व्यूअर्स होते हैं ना उनसे रिलेटेड एक एनालिटिक्स का ऑप्शन है. एनालिटिक्स में बेसिकली आपकी जो जितने भी लोग व्यू कर रहे हैं ना उस वीडियो को, ठीक है, वो आ रहे होते हैं, फिर पर व्यूज कितने देर बाद आ रहा है, कौन इसको जो है वो मतलब एज इन कितने टाइम के बाद व्यू आ रहा है और कितने लोग सब्सक्राइब में, वो सारे जो है ना वो बेसिकली ये डाटा एनालिटिक्स में आ जाती हैं चीज़ें, कि ये लोग जो है वो मॉनिटर कर रहे होते हैं, कि आपके पास भी कंट्रोल है, उनके पास भी कंट्रोल है, कि वो मॉनिटर कर रहे होते हैं. हाँ, ये नहीं आता इसमें कि किसने अभी वीडियो देखी है, ये चीज़ इसमें मेंशन नहीं होती, लेकिन जितने भी लोग वीडियो देखते हैं तो वो व्यूज जो है ना वो मेंशन होते हैं साथ. फिर उसके बाद द स्केल ऑफ देयर सर्विसेज टू इम्प्रूव स्टूडेंट सक्सेस रेट. ठीक है, तो इन्होंने ये जो डाटा एनालिटिक का सिस्टम बनाया उससे उन्होंने क्या खस लगाया कि जो वो एक उन्होंने स्केल बना लिया कि जो सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड किया कि स्टूडेंट का जो सक्सेस रेट है इन कोर्सेज को करते हुए, ठीक है, वो क्या रहता है, कि वो अपनी लाइफ में आगे चल के कितने कामयाब होंगे और आगे क्या उनका जो है फ्यूचर पर्सपेक्टिव होगा. GSU is using data analytics to help predict how at-risk users might do in certain courses. It enables better advising, which in turn helps improve completion rates. ठीक, कि आप जब उसका जो एक लिहाज से आप जब देख लेते हैं कि हाउ एट रिस्क स्टूडेंट्स माइट डू इन सर्टेन कोर्सेज, तो आपको पता चल जाता है कि यार इनको किस जगह पे किस चीज़ में जो है वो स्ट्रांग होने की जो है वो ज़रूरत है. जब वो उस चीज़ को बेटर करेंगे तो उससे क्या होगा, उनका जो कंप्लीशन रेट्स हैं वो स्टेबल हो जाएंगे, बिकॉज आपको प्री नॉलेज आ जाता है कि यार अच्छा फाइनल ईयर या सेकेंड ईयर या सेकेंड लास्ट ईयर या थर्ड लास्ट ईयर में जो आगे वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ में थोड़े ना वीक थे, तो आप उन जो नए आने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको पहले से ये चीज़ें वही चीज़ों के ऊपर जो है ना वो फोर्स करके उनको वो अच्छी करवा देते हैं ताकि आगे चल के उनको कोई जो है ना प्रॉब्लम ना हो. GSU हैज बूस्टेड इट्स ग्रेजुएशन रेट to 54% 2017 up from 32% in 2003. ठीक है, जिससे GSU का जो ग्रेजुएशन रेट है वो अच्छा होगा. Benefits of completion. What does a college degree do? Have to do with equipping students with IT skills. ठीक है, क्या बेनिफिट जो एक जो कॉलेज डिग्री है वो IT skills कैसे जो है वो इम्पार्ट कर सकती है. Using my years of IT jobs together with data from the American Community Survey between 2005 2016, I find that workers with a college degree are 36
परसेंटेज पॉइंट्स मोर लाइकली टू वर्क इन आईटी जॉब के जो लोग जो है वो परस्यू करते हैं ना अपनी